करप्शन में पाकिस्तान की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और कहीं तो ना आ सकी, करप्शन में तब्दीली आ गई। पीटीआई हुकूमत में अगले पिछले रिकॉर्ड टूट गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी, 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 140वें नंबर पर पहुंच गया। रैंकिंग में 5-10 नहीं, सीधा 16 दर्जे ऊपर चला गया। 2018 में मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान का नंबर 117 था। 2020 में पाकिस्तान 124वें नंबर पर आ गया। मौजूदा दौर हुकूमत में पाकिस्तान की 23 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन गुज़श्ता बरस के मुकाबले बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क करप्शन फ्री ममालिक। जनूबी सूडान फहरिस्त में सबसे आखिरी नंबर पर, भारत की 85वीं पोजीशन। मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा इकदाम किए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, करप्शन करने वाले मुकदमात का सामना करने की बजाय मुल्क से बाहर हैं। वो मुकदमात में गैर जरूरी इल्तवा के बहाने बना रहे हैं। वफाकी काबीना में करप्शन के ज़ेरे इल्तवा केस जल्द निपटाने के लिए अदालतों में मौसर पैरवी करने का फैसला कर लिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने फिर हुकूमत से इस्तीफा मांग लिया। कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दूसरी बार गवाही दे दी, हुकूमत चोर है। आलमी इदारे की रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत पर फर्द जुर्म है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें। दुनिया कह रही है कि वज़ीर आज़म चोर है। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान से ज्यादा करप्ट हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। सिर्फ एक शोबे में तरक्की हुई, वो है चोरी और लूट मार। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, रिपोर्ट के बाद इमरान खान की हुकूमत का कोई जवाब नहीं रह जाता। करप्शन खत्म नहीं हुई, लिहाजा हुक्मरान घर जाएं। पाकिस्तान का दर्जा माली नहीं सियासी करप्शन के बायस गिरा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर तबसरा। कहा, काबीना इजलास में रिपोर्ट पर गुफ्तगू हुई। फाइनेंशियल करप्शन में इजाफा नहीं हुआ। कानून की हुक्मरानी ना होने के बायस स्कोर नीचे गिरा। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर काम करने की जरूरत है। रिपोर्ट अभी तक पूरी तरह शाया नहीं हुई। इसमें फाइनेंशियल करप्शन का जिक्र नहीं। मुख्तलिफ इदारों और NGOs की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर रिपोर्ट बनाई गई। तमाम इदारों ने पाकिस्तान की रैंकिंग को बरकरार रखा। सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस कंट्री यूनिट ने दर्जाबंदी कराई। चेक कर लें उसका पाकिस्तान में कौन सरबराह है, आपको पता चल जाएगा कि क्यों गिराया गया है। मशीनें नोट गिनते गिनते गर्म हो गई। करेंसी ने खत्म होने का नाम ना लिया। नैब रावलपिंडी ने बड़ा मगरमच्छ पकड़ लिया। कराची में कार्रवाई। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर मसरूर मेमन 2 साथियों समेत गिरफ्तार। सोने के बिस्किट, बटन, डॉलर, दिरहम, रियाल और 7 करोड़ रुपए नकदी बरामद। करोड़ों की TT की रसीदें भी नैब के हाथ लगी। रकम गिनने के लिए नैब को मशीनें मंगवाना पड़ी। नैब के मुताबिक कोरंगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए ऑयल खरीदारी और दीगर अमूर में करप्शन की गई। रिश्वत लेकर ठेके दिए जाते थे। रकूम जाली अकाउंट्स में डाली गई। दीगर गिरफ्तार होने वालों में अकाउंट ऑफिसर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर शामिल। मुल्जिमान को 3 रोजा राहदारी रिमांड पर नैब हुकाम के हवाले कर दिया गया। मुल्जिमान को रावलपिंडी ले जाया जाएगा।
हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद, पीडीएम अपने फैसले पर डट गई। महंगाई मार्च 23 मार्च को ही होगा, पीडीएम ने वाजे कर दिया। ज़िमनी बजट को भी मुस्तरद कर दिया, वापस लेने का मुतालबा। सरबराही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हर वक्त करप्शन के नारे लगाते थे, हर सियासतदान को चोर चोर कहकर पुकारा गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मसनूई ईमानदारी का आईना दिखा दिया। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान मुजरिम करार पा चुके हैं, 22 के करीब अकाउंट छुपाए। ये पूरा टब्बर, पूरी जमात करप्ट है। आजकल एक खलाई तजवीज़ सरगर्म है, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का खात्मा आइन को मुनहदिम करने की साजिश है। महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात का एहसास है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अब तनख्वाहदार लोग भी बाआसानी घर खरीद सकते हैं। किराए की रकम बैंकों को किस्तों की सूरत में अदा करके कोई भी शख्स घर का मालिक बन सकता है। अब अगर आपके पास घर बनाने की रकम नहीं तो बैंकों से कर्जा हासिल कर सकते हैं। मुल्क में घरों की बहुत कमी है, इसलिए हमने हाउसिंग इंडस्ट्री पर तवज्जो दी। गुज़श्ता 2 बरस में हाउसिंग सेक्टर पर उरूज आया। आलमी इदारे पाकिस्तान की ग्रोथ को मुस्तहकम करार दे रहे हैं। फौजदारी केस का फैसला 9 माह में करना लाजमी होगा। वफाकी काबीना ने क्रिमिनल लॉ तरामीम की मंजूरी दे दी। 9 माह में फैसला ना करने पर मजिस्ट्रेट या जज चीफ जस्टिस को इल्तवा की वजह लिख कर देगा। जज मुनासिब वजूहात बयान ना कर सका तो कार्रवाई होगी। पुलिस को जमानत की पावर भी दे दी गई। क्रिमिनल मुकदमात में प्ली बारगेन को शामिल कर लिया गया। SHO की तालीमी काबिलियत कम अज कम BA लाजमी होगी। प्रोसिक्यूशन का दायरा कार भी बढ़ा दिया गया। काबीना ने मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की भी मंजूरी दे दी। दिसंबर में मरदमशुमारी मुकम्मल होगी, जनवरी में हल्का बंदियां होंगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया, ओमिक्रॉन के बावजूद कारोबार बंद नहीं होंगे। हाई प्रोफाइल और अहम मुकदमात की समाअत बराह रास्त दिखाई जानी चाहिए। नस्ला टावर गिराकर जुल्म किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा, औरंगी टाउन को रेगुलराइज करना मुश्किल, बनी गाला को रेगुलराइज करने में कोई मुश्किल नहीं। जब से ये हुकूमत आई है, गरीबों के सरों से छत छीनी जा रही है। मुल्क में हर शहरी के लिए यकसा निज़ाम इंसाफ होना चाहिए। लाड़काना में पार्टी इजलास में गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचे तो कम अज कम 1 लाख अफराद साथ हों, अवामी शिरकत यकीनी बनाई जाए। खानपुर डैम में सैर पर आए निजी स्कूल के तलबा की कश्ती उलट गई। एक खातून टीचर जाँ बहक, बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में रावलपिंडी के निजी स्कूल के टीचर्स और बच्चों समेत 34 अफराद सवार थे। ओवरलोडिंग के बायस कश्ती उलटी। रेस्क्यू टीमों ने बच्चों समेत 33 अफराद को निकाल लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने डैम में चलने वाली तमाम बोट्स और वाटर स्पोर्ट्स को बंद कर दिया। बरतानिया में सबसे ज्यादा इम्तियाजी सलूक मुसलमानों के साथ रवा रखा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की इस्लामोफोबिया पर रिपोर्ट। बताया, बरतानवी अवाम दूसरे मजहब के मुकाबले में इस्लाम के बारे में गलत और साजिशी ख्यालात रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बहरीन के वज़ीर-ए-आज़म वली अहद का टेलीफोन। लाहौर में दहशतगर्दी की मसम्मत। कोरोना मुंह जोर हो गया। वबा के वार हर गुजरते दिन के साथ तेज। एक दिन में मजीद 17 अमवात, 6,357 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 12.81% पर जा पहुंची। कराची में शरह 40.68, लाहौर में 15.8, रावलपिंडी में 18% रही। पिशावर में शरह 24% और चित्राल में 17% रिकॉर्ड। खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज ताहुक सानी बंद। फाइनल ईयर के इम्तिहानात भी मुलतवी। तदरीसी सरगर्मियां ऑनलाइन होंगी।
PSL से पहले कोरोना के बाद कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंतना कर लिया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज और हैदर अली का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। इससे पहले ज़ल्मी के कामरान अकमल और राशिद इकबाल के टेस्ट पॉजिटिव आए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से फुटबॉल लेजेंड माइकल ओवन की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने माइकल ओवन का दौरा पाकिस्तान और फुटबॉल के फ़रोग पर शुक्रिया अदा किया। कहा, खेल अमन को फ़रोग देते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में बात करते हुए माइकल ओवन ने कहा, पहली बार पाकिस्तान आकर खुशी हो रही है। प्रोग्राम जुमेरात की रात 8:05 पर नशर होगा। मरी में फिर बर्फबारी, मुसलसल कई घंटे तक बर्फ पड़ती रही, सड़कों पर फिसलन। कुल्डना से गलियात की तरफ दाखिले पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद। शारा कश्मीर कासेरी से बंद, गाड़ियों की कतारें। बुरबन रोड पर सैकड़ों अफराद महसूर हो गए। PTI दौर में पाकिस्तान की करप्शन में 16 दर्जे तरक्की शर्मनाक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं, जो काम 74 सालों में नहीं हुआ PTI ने 3.5 बरसों में कर दिखाया। माफियाज का राज है। वज़ीर आज़म इमरान खान का PSL 7 के हवाले से पैगाम। कहा, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज कर रहे हैं। उम्मीद है हर टीम आखिरी गेंद तक लड़ेगी। शायकीन लुत्फानंदोज होंगे।